मीडियाटेक G99, उबेन T820, मीडियाटेक G99, उबेन T820 और निश्चित रूप से स्नैपड्रैगन 8 किम 2 के साथ ओडिन 2 मिनी भी है। प्रिय मित्र, ये कुछ एंड्रॉयड हैंडहेल्ड कंसोल हैं जिन्हें मैंने इस साल खरीदा था। हमारे वाहक आमतौर पर मुख्य रूप से लिनक्स सिस्टम पर आधारित छोटे वाहक होते हैं। साथ ही एंड्रॉयड हैंडहेल्ड मशीनें मुख्य रूप से एंड्रॉयड सिस्टम पर आधारित होती हैं। छोटे वाहक के पास सबसे पहले ड्राइवर 70 से वर्तमान H700 तक 3566 है, लेकिन यह बहुत बदल गया है। वे मुख्य रूप से नीचे PSP और PSP को छूते हैं। यदि आप PSP और PS2 को बेहतर ढंग से अनुकरण करना चाहते हैं तो आपको एंड्रॉयड पर जाना होगा। एंड्रॉयड फोन के कुछ खिलाड़ी इसे बहुत बेकार पाते हैं। क्या यह सिर्फ एक फोन प्लस एक नियंत्रक नहीं है? इसका खंडन करना वास्तव में कठिन है। लेकिन जिन खिलाड़ियों ने वास्तव में एंड्रॉयड हैंडहेल्ड का अनुभव किया है, वे अभी भी सोचते हैं। हैंडहेल्ड मशीन और क्षमता प्रतिरोध और गर्मी अपव्यय का एकीकरण। और वर्तमान निर्माताओं ने सॉफ्टवेयर में जो कड़ी मेहनत की है। उदाहरण के लिए कुछ फ्रंट एंड करें, परिधीय बिजली की खपत की निगरानी करें, एक प्रमुख मानचित्रण करें। यह मोबाइल फोन और नियंत्रकों की तुलना में एंड्रॉयड गेमिंग कंसोल भी अधिक शुद्ध करता है। हाल ही में i6 ने कई एंड्रॉयड हैंडहेल्ड कंसोल भी बनाए हैं। इसके अलावा शाहुआ ने 2 नए एंड्रॉयड हैंडहेल्ड कंसोल जारी किए हैं। एंड्रॉयड हैंडहेल्ड मशीन ने कुछ युआन की एक छोटी कीमत जोड़ी है। आज हम एक समीक्षा करेंगे। देखें कि पिछले कुछ वर्षों में एंड्रॉयड हैंडहेल्ड कंसोल जारी किए गए हैं। यह समीक्षा कालानुक्रमिक क्रम में नहीं है। आइए उस वर्ष के रिलीज मूल्य और मापदंडों को मिलाएं। उन दोस्तों के लिए कुछ संदर्भ प्रदान करें जो एंड्रॉयड खेलना चाहते हैं। सबसे पहले कुछ ज्ञान बिंदुओं को लोकप्रिय बनाएं। पहला ईथर सिम्युलेटर है। ईथरनेट एमुलेटर को 2021 के अंत में गूगल मॉल पर लॉन्च किया जाएगा। ईथरनेट एमुलेटर एंड्रॉयड के लिए पहला PS2 एमुलेटर नहीं है। हालांकि एक और PS2 सिम्युलेटर की विशेषताओं के कारण जो पूर्ण नेटवर्क सत्यापन को मजबूर करता है। ईथर एमुलेटर के साथ पूरी तरह से मुक्त। तो हम जो PS2 एमुलेटर मुख्य रूप से एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर उपयोग करते हैं, वे सभी ईथरनेट हैं। दूसरा उपयोग किया जाने वाला प्रोसेसर है। सबसे पहले हबेन के प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं। उबेन प्रोसेसर एक प्रोसेसर है जो कि यूनिग्रुप जानरुई के तहत है। यूनिसेक्स हमारे देश में एक चिप कंपनी है। कंपनी मुख्य रूप से घरेलू मोबाइल चिप्स विकसित करती है। शार्प टाइगर प्रोसेसर के लिए जिगुआंग। यह अभी भी टर्मिनल बाजार में कुछ प्रतिस्पर्धा है, विशेष रूप से कुछ मोबाइल फोन पर जिनकी कीमत 100 युआन है। 1000 युआन के साथ मोबाइल फोन के लिए बाजार। फिर तियानजी है। तियानजी मुख्य रूप से नवंबर 2019 में मीडियाटेक हैं। नया 5G चिप जारी किया। प्रतिनिधि उत्पादों में तियानजी 1100 शामिल हैं। तियानजी 1200, तियानजी 9200, तियानजी 9300 आदि। तियानजी और हेलियो, वे सभी मीडियाटेक के तहत चिप कोड हैं। हालांकि तियानजी मिड रेंज और हाई एंड मार्केट्स के उद्देश्य से है। हेनरी मोबाइल के प्रवेश स्तरीय कच्चे बाजार का सामना कर रहा है। क्वालकॉम संयुक्त राज्य अमेरिका से क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर भी है। कई एमुलेटर स्नैपड्रैगन चिप के अनुसार अनुकूलित हैं।
चाहे वह ग्राफिक्स रेंडरिंग हो या गेम रनिंग स्पीड, सभी अपेक्षाकृत अच्छे मानक को पूरा कर सकते हैं। स्मार्ट युग में प्रवेश करने वाले मोबाइल फोन के शुरुआती दिनों में कुछ मोबाइल फोन निर्माता एक मोबाइल गेम पारिस्थितिकी तंत्र बनाना चाहते हैं, कुछ अस्थायी उत्पाद बनाए। यहां सोनी एरिक्सन के 2011 हैं। सोनी एरिक्सन XP, यह क्वालकॉम के MSM 8255 से लैस है। स्क्रीन रिजोल्यूशन 854x480, 15 मिलियन बैटरी। आप कुछ अनन्य गेम खेल सकते हैं और PS1 खेल। बेशक आप कुछ सिमुलेटर गेम भी खेल सकते हैं। घोंघा गुणवत्ता से एक 2017 मॉडल मूसा लव स्ट्रीट मोबाइल दिखाई देता है। यह फोन हैंडहेल्ड फोन का एक संक्षिप्त इतिहास है। मैंने एक नजर नहीं ली, दोस्तों ने मुझे हमेशा याद दिलाया है। दरअसल मैंने लगभग इस फोन को वापस खरीदा, लेकिन फिर मुझे फिर से पछतावा हुआ। एक एप्पल X खरीदा। उत्पाद का प्रकार एक मोबाइल फोन है। मोची i7 एक डबल रॉकर का उपयोग करता है। 5800 mAh की हटाने योग्य बैटरी से लैस। 1080p रिजोल्यूशन के साथ 6 इंच स्क्रीन का उपयोग करें। एक मीडियाटेक 10 कोर प्रोसेसर से लैस। मोबाइल फोन सिस्टम एंड्रॉयड 7.1 से लैस है। बाद में मोची i7s का एक उन्नत मॉडल भी था, स्नैपड्रैगन 710 से सुसज्जित। बैटरी को भी 6000 mAh में अपग्रेड किया गया है। चाहे वह मोची हो या सोनी, उनकी स्थिति हमेशा फोन पर होती है। और हमारे कॉजेबल गेमिंग कंसोल सर्कल में जो पहले एंड्रॉयड हैंडहेल्ड कंप्यूटर बनाया था, वह बच्चों के साथ खेल रहा था। ओवरलॉर्ड बॉय X18 का काला शेर और X18s दोनों मॉडल एंड्रॉयड हैंडहेल्ड मशीन हैं। X18 एंड्रॉयड 7.0 सिस्टम है। 5.5 इंच 720p मीडियाटेक के 8163 क्वाड कोर प्रोसेसर से लैस। वीडियो आउटपुट का समर्थन करें। X18s यूनिसेक्स जानरुई से सुसज्जित है। प्राचीन T618 ऑक्टा कोर प्रोसेसर। कीमत 1098 थी। दोस्तों कृपया जान लें, एंड्रॉयड हैंडहेल्ड मशीन में एक बड़ी बैटरी होती है और बड़ी स्क्रीन, फिर इसका वजन भी बढ़ गया है। यह ले जाने के लिए असुविधाजनक है। तो क्या करें? सौभाग्य से मेरे पास प्रकाश और छाया सितारों के साथ एक नेबुला क्रॉसबॉडी बैग है। इस बैग का उपयोग करना आसान है। अच्छा सामान इस्तेमाल किया। उद्घाटन बॉक्स में एक चमकदार पट्टी डिजाइन है। बैग गोमांस कंडरा कपड़े से बना है। स्पर्श करने के लिए बहुत आरामदायक और यह बहुत जलरोधी है। मेरा नाम छोटा है, लेकिन अंदर एक बड़ा रहस्य है। बस एक 4 अंकों का डिवाइस डालें और 150 शॉक प्रूफ एयर कुशन कण हैं। 270 डिग्री संरक्षण मशीन, डबल साइडेड शॉक प्रूफ एयर कुशन, आइटम टकराव कम करें। पावर बैंक वितरित करने के लिए अर्धखुले प्लग इन स्ट्रैप। कनेक्ट आंतरिक पोर्ट C। किसी भी समय हमारे गेमिंग कंसोल चार्ज करें। बैटरी की चिंता को हल किया गया है और मशीन की रक्षा करें। यह कहा जा सकता है कि यह एक बार में कई मौतों को मार सकता है। पट्टा अपने स्वयं के विकसित समायोजन बक्सुआ का उपयोग करता है। जल्दी से लंबाई को समायोजित कर सकते हैं।
एक कंधे का असर, बहुमुखी और टिकाऊ। चुनने के लिए 3 रंग हैं। साइड सॉकेट का उपयोग न केवल चार्जिंग वेयरहाउस को स्टोर करने के लिए किया जाता है, आप खनिज पानी की अगली बोतल भी भर सकते हैं, यहां तक कि एक छाता। यह मजबूत और व्यावहारिक दोनों है। यह घर पर यात्रा करने के लिए एक आइटम होना चाहिए। अच्छे दोस्त हैं। चलो स्टॉक लेना जारी रखते हैं। अगला एक मॉडल है जिसे RP 2.5 कहा जाता है, अर्थात रेत मूर्ति।